बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। और अभी मैं जस्ट सो के उठी और बाल मैं चोटी बना के सो गई थी ना, तो बाल मेरे बहुत ज़्यादा उलझ गए हैं। तो मैंने बाल खोल के पहले जूड़ा बना लिया और चली गई हूँ ब्रश करने और फ्रेश होने। और फिर इसके बाद चाय वाय पीने के बाद मैं लग गई थी झाड़ू लगाने। और तो बस मैंने आज बेड शीट निकाल दी है इसकी, और इस पे ना मैंने ये एक और बेड शीट थी तो इसका एक कवर बना के इसकी मैट्रेस पे ना ये कवर डाल दिया है। पहले ये मैट्रेस मतलब विदाउट मतलब इस पे पन्नी जो है ना, जब नया था तो पन्नी लग के आई थी तो वो मैंने निकाल दी थी। फिर इसके बाद इस पे एक बेड शीट का ना मैंने कवर बना के लगा दिया है। तो अब जब भी बेड शीट लगाती हूँ तो ये ऐसे ही लगता है कि इस पे बेड शीट बिछाई हुई है। और बेड शीट चेंज करने के बाद और भी मेरे कपड़े थे तो मैंने सोचा पहले उसे वॉशिंग में डाल के आ जाती हूँ, तो वो मतलब तब तक धुल जाएंगे। और फिर जब मैं वॉशिंग में डालने आई तो फिर मैंने सोचा मोटर चला देती हूँ मशीन, जिससे मेरा पानी भी भर जाएगा। और सुबह से जब पानी भर लेते हैं तो एक टेंशन सी ख़त्म हो जाती है कि हाँ भाई चलो पानी भर गया, नहीं तो फिर लाइट चली जाए या फिर कुछ तो पानी नहीं आए तो बहुत समस्या रहती है पूरे दिन। फिर तो इसीलिए मैंने फिर पहले पानी भरा और यहीं पे मही की मशीन भी लगा दी। और अभी मैं लगा रही हूँ झाड़ू, और क्योंकि मतलब मैंने मही की मशीन लगाई है लेकिन मैं ही नहीं निकालती हूँ। और डेली डेली तो हमारे यहाँ पे मही भी नहीं होता, क्योंकि मेरी मतलब कम ही दूध होता है। मेरी गाय जो है ना वो कम ही दूध अभी दे रही है, तो कभी कभी ही लगाते हैं मही की मशीन, मतलब मट्ठा बोलते हैं इसको, मही भी बोलते हैं कहीं कहीं पे। तो बस उसकी मशीन लगा दी थी और फिर मैं आ गई थी झाड़ू लगाने। और तो मैंने बेड शीट निकाल दी थी और बेड भी ठीक कर दिया था। तो बस इसके बाद मुझे बस झाड़ू भी लगानी है। तो पहले अपने रूम में झाड़ू लगा ली और बेड बगल वाले रूम में भी झाड़ू लगा ली है। और सारा कचरा ना हॉल में लेके आ जाती हूँ, तो बीच बीच में ये कचरा नहीं भरती हूँ, सब रूम से निकाल के हॉल में ले आती हूँ, फिर सीधा हॉल में ला के भर लेती हूँ। तो हॉल में भी मेरा सामान जो भी फैला था वो भी रख दिया है और बस अभी झाड़ू लगाने को ही रह गया था। तो बस झाड़ू लगा लूँगी और इसके बाद बस खाने की तैयारी करूँगी, क्योंकि अस्तित्व नहीं है अभी घर पे। और अस्तित्व चला गया था चाचा जी के यहाँ पे खेलने, क्योंकि सुबह से ना उसको पापा जी घुमाने ले जाते हैं। तो बस जब वो घर से चला जाता है तो थोड़ा जल्दी काम हो जाता है, नहीं तो वो बीच बीच में परेशान भी करने लगता है। तो यहाँ पे बस मैं पहले झाड़ू लगा ले रही हूँ, फिर मिलती हूँ। और बस झाड़ू मेरी लग गई थी। फिर आ गई थी मैं किचन में, क्योंकि अभी मैं दाल बनने रख दूँगी। तो दाल जब तक बनेगी तब तक मैं पोछा और लगा लूँगी, क्योंकि दाल बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो पहले मैंने सोचा कि कुकर लगा देती हूँ, इसके बाद पोछा लगाने जाऊँगी।
तो बस यहाँ पे मैंने दाल डाल दी और नमक डाल दूँगी और कुछ नहीं डालती सिर्फ। और हमारी ना घर की दाल रहती है तो अच्छी जल्दी ही पक जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता दाल पकने में भी। और जो मार्केट की दाल रहती है वो थोड़ी सी अच्छी सी नहीं लगती, मतलब खाने में भी, और वो देर में भी पकती है। लेकिन मेरी घर की दाल है ना तो वो बहुत जल्दी पक जाती है। और बस ऐसे ही छोड़ के मैं फिर चली गई थी पोंछा लगाने। और बस पोंछा लगाने के बाद मैंने दाल चावल बनाए और रोटियां और सेकूंगी। सब्ज़ी आज बनानी नहीं क्योंकि कभी कभी ना दाल चावल से ही काम चल जाता है। तो यहाँ देखो अस्तित्व का डांस भी चल रहा है और हाँ हाँ नच नच नच। और अस्तित्व यहाँ भैया के पास खेल रहा था और मम्मी जी भी थी। तो बस उनके पास छोड़ के मैं चली गई थी नहाने। और नहा के आके यहाँ बस थोड़ा सा अपना मॉइस्चराइज़र लगाऊंगी, क्रीम। और ज़्यादा तो मैं कुछ लगाती भी नहीं हूँ फेस पे, तो वैसे ही तो फेस इतना ख़राब हो रहा है तो बस ये मॉइस्चराइज़र प्लस सनस्क्रीन भी है तो वही लगाऊंगी। और बस मतलब खाने में हमारा दाल चावल बन गया था और बस रोटी सेकनी है, इसके बाद सब लोगों का खाना हो जाएगा। तो यहाँ पे क्रीम लगाई, उसके बाद मेरी बिंदी भी निकल गई थी तो बिंदी और लगा लेती हूँ। और बस मैं करूँगी फिर रोटियों की तैयारी क्योंकि टाइम हो गया था सबका खाना खाने का। और अस्तित्व भी ऋतिक भैया के पास खेल रहा था तो उसको भी लेना था मुझे। और बस फिर मैंने खाना बनाने का वीडियो शूट नहीं किया और अभी मिल रही हूँ सीधा आपको। शाम के खाने की तैयारी कर रही थी और आज मैं खाना थोड़ी जल्दी बना रही हूँ ना। आज अभी 5 ही बजा है और मैं लग गई हूँ अपने खाने की तैयारी करने में क्योंकि अभी ना आज मेरे घर पे दादी आई हैं तो वो थोड़ा जल्दी खाना खा लेती हैं तो मैंने सोचा उनके लिए जल्दी खाना बना देती हूँ। और मैं बना रही थी यहाँ मुनगा की फली और थोड़ा सा मैंने मसाला निकाल दिया है क्योंकि दादी कम मिर्ची की सब्ज़ी खाती हैं तो मैंने मसाला अच्छे से तल के और वो निकाल लिया था। तो मैं सब्ज़ी में जब दादी को निकाल दूँगी तो फिर उसमें मिला दूँगी क्योंकि दादी ने कहा था थोड़ी कम मिर्ची की सब्ज़ी बनाना। तो अब सब्ज़ी तो एक साथ ही बना रहे थे सबके लिए तो सोचा थोड़ा सा मसाला निकाल देंगे और फिर वो जब दादी को निकाल देंगे सब्ज़ी उसके बाद वो मिला देंगे तो हमारे सबकी सब्ज़ी एक साथ ही बन जाएगी। तो यहाँ पे सारा मसाला तल गया था। इसके बाद मैंने ये फली भी सेक ली थी और उनको डाल दिया। और ना मेरे घर पे थोड़ा सा इसमें बेसन भी डालते हैं तो मैंने 1 चम्मच समथिंग कुछ बेसन डाल दिया। इससे थोड़ी सी ग्रेवी है ना अच्छी सी गाढ़ी सी बनती है। तो बस इसके बाद मेरा मसाला भुन जाएगा तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी और डाल दूँगी। थोड़ा सा पानी, अच्छा खासा पानी डालती हूँ, बहुत ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनती है तो ऐसे ही सबको पसंद है। मुझे तो इसमें आलू डाल के भी बहुत पसंद है लेकिन अब सब लोगों को ऐसी पसंद है तो मैं कभी कभी तो डाल देती हूँ अपने लिए आलू और कभी कभी नहीं भी डालती हूँ और मैं भी ऐसे ही खा लूँगी। लेकिन मुझे ये फलियाँ ना सेक के बनाना अच्छा लगता है, मतलब खाने में मुझे टेस्ट अच्छा आता है। बाकी मेरे घर पे सबको तो बिना सेके भी बना दो तो भी अच्छी लग जाती है लेकिन मुझे नहीं लगती तो मैं सेक के ही बनाती हूँ। और यहाँ पे बस मसाला हमारा तल गया था तो इसके बाद पानी डाल दूँगी इसमें। और ये ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनती है तो इसमें बहुत ज़्यादा पानी डालते हैं। तो वही मैं देख रही थी कंसिस्टेंसी कि इसकी कितना का पानी और पड़ जाएगा इसमें क्योंकि अभी ये फलियां भी चुड़ेंगी तो उनमें भी काफ़ी टाइम लगेगा। पानी थोड़ा सा कम ही हो जाएगा, जितना डालेंगे उतना तो बचेगा नहीं। तो इसीलिए वही मैं देख रही थी। तो अभी तो थोड़ा मुझे कम पानी लग रहा है तो थोड़ा सा और डाल दूँगी।
और बस इसको ढक के रख दूँगी चुनने के लिए। और यहीं पे आटा लगा लूँगी। और चाय वाय के बर्तन तो मैंने पहले ही धुल के रख दिए थे, तब मैंने वो वीडियो नहीं लिया था, जल्दी जल्दी वीडियो बना रही थी। और अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ। जब अस्तित्व को खिला रही थी तो वो कुछ बोल रहा है, क्या बोल रहे हैं भैया? बिजी लाइफ है हम औरतों की भी, कभी टाइम ही नहीं मिलता अपने लिए, 2 मिनट भी नहीं होता है ऐसा कभी जो अपने लिए टाइम निकाल पाओ। हमेशा या तो घर के काम करो या फिर अस्तित्व को संभालो, बच्चों को संभालो। आई मीन तो बस यहाँ पे अब मैं लगा ले रही हूँ आटा। और आटा मेरा लगा ही रही थी कि मैं अस्तित्व आ जाता है तो यहीं पे वो भी खेलता रहेगा और साथ ही मैं फिर यहाँ आटा लगा लूँगी। और अभी आप लोगों के यहाँ सर्दी पड़ रही है या नहीं पड़ रही है? हमारे यहाँ तो अभी थोड़ी सी सर्दी है, क्योंकि बाहर जब रहते हैं ना तो सर्दी नहीं लगती, और जैसे ही घर के अंदर आते हैं ना तो फिर सर्दी लगती है। और बस देखिए अस्तित्व आ गए हैं। और घर में चाहे कितने भी सदस्य हों, कितने भी मेंबर हों घर में, लेकिन बच्चों को उनकी मम्मा के पास ही जाना होता है, चाहे वो कितनी भी बिजी हो, कितना भी उनको काम पड़ा हो, लेकिन बच्चों को उनके पास जाके खेलना होता है। तो बस अस्तित्व आ गए हैं। और यहाँ रखे बास्केट में बर्तन, तो वो वही निकाल रहे हैं, कभी ये कभी वो, और वो भी खेल रहे हैं। और साथ में मेरा आटा भी लग जा रहा है। तो बस मैं आटा लगा लूँगी और इसको छोड़ के आऊँगी बाहर। दादी, बुआ जी और मम्मी जी बैठी हैं उनके पास, क्योंकि वो मुझे यहाँ पे फिर कुछ नहीं करने देगा। और मुझे रोटी बनानी है दादी के लिए। तो अभी मेरी सब्ज़ी भी बन गई, मतलब सब्ज़ी भी रखी है, पक रही है, तो बस वो भी बन जाएगी। और मैं तुरंत दादी के लिए 2-3 रोटियां सेक दूंगी। और सबके लिए अभी खाना नहीं बनाऊंगी, क्योंकि सबको अभी नहीं खाना, और अभी तो 6 बजे के समथिंग कुछ टाइम हो रहा है, तो दादी ही खाना खाएंगी। तो बस दादी के लिए ही रोटियां सेकूंगी, क्योंकि इतनी जल्दी कोई नहीं खाता है खाना, लेकिन दादी जल्दी खा लेती हैं, फिर उनका डाइजेस्ट नहीं होता, लेट खाना खाती हैं तो। और मतलब थोड़ी एज हो जाती है तो फिर ऐसे ही करना चाहिए, मतलब जल्दी खा लेना चाहिए, नहीं तो फिर वही थोड़ा सा भी वो खा लेंगी और देर तक मतलब बैठेंगी। और अगर खाना खाने के बाद तुरंत सो जाओ ना तो फिर खाना डाइजेस्ट नहीं होता और गैस वैस मतलब बनने लगती है, तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पे मैं दादी के लिए सब्ज़ी निकाल दूँगी, और जो मैंने मसाला बचाया था ना वो भी डाल दूँगी इसमें। तो बस यही मेरा काम चल रहा है। और यही मुझे अस्तित्व इतना परेशान कर रहा है, इतने सारे बर्तन निकालते जा रहा है उसमें से, और मैं रखते जा रही हूँ, क्योंकि वो तो नीचे फेंकने की उसमें है कि मैं सारे बर्तन को इसमें से निकाल के नीचे फेंक दूँ, लेकिन फिर वही है ना, नीचे से बर्तन ख़राब हो जाएंगे, तो मैं उसको वहीं रखते जा रही हूँ। और वो निकालते जा रहा है, इतना परेशान कर रहा है बहुत ज़्यादा। लेकिन मैं यहाँ पे सब्ज़ी भी देख रही थी, निकालना भी था दादी के लिए सब्ज़ी। और बस मैंने यहाँ पे धनिया भी काट लिया है, और जो भी मेरा थोड़ा बहुत गिर गया था तो वो मैंने हटा दिया, और सब्ज़ी भी निकाल दी। और ये हमारी सब्ज़ी है, और मैंने इसमें वो जो हमारा मसाला निकला रखा था ना वो भी डाल दिया है। और थोड़ा सा एक उबाला और आ जाए बस इसमें, और फिर अपनी सब्ज़ी बन के कम्प्लीट है। और धनिया जो रखा है कटा ना वो डाल दूँगी। और यहाँ अस्तित्व ने ये इसमें दादी चाय पीती थी ना, तो इससे बसी बोलते हैं हमारे यहाँ, तो आपके यहाँ क्या बोलते, प्याली वगैरह बोलते होंगे, बस वही इसने वहाँ से गिरा दी और ये टूट गई। आप क्यों तोड़ी? दादी पीटेंगी, दादी पिट्टू लगा देंगी आपकी। तोड़ दिया आपने, ठीक क्यों खा रहे हो, लग जाएगी। लाओ दे दो जल्दी, रख दूं, फेंक आऊं, फेंक आऊं। टूट जाएगी भैया, कब टूट जाएंगे?
फिर अस्तित्व को लेकर चली गई थी मम्मी जी को देने, और आके देखा तो 6 बज गए थे और मेरा आटा भी लग गया और सब्ज़ी भी बन गई है। अब सिर्फ रोटियां सेकनी हैं, तो मैं बस अभी 2-3 रोटियां ही सेकूंगी और फिर सारी रोटियां तो बाद में सेकूंगी जब सब लोग खाएंगे। अभी तो सिर्फ दादी खाएंगी। तो बस यहाँ पे मैंने जो सब्ज़ी की कढ़ाई रखी थी वो भी साइड में रख दी और अब बनाने वाली हूँ रोटियाँ। और रोटियां हैं आमानी सिकने लगी थी, तो मैंने बस 2 रोटी सिक गई थी और एक का मैं मतलब पर डे सुबह शाम भोग लगाते हैं, तो बस वही गाय की रोटी निकाल दी और दादी को थाली लगा के भी दे दिया है। और यहीं पे 2-3 रोटी और सेक लूँगी और चली जाऊँगी। मतलब दादी को गर्म पानी भी देना है, तो अभी थोड़ा सा गर्म पानी करूँगी और बस दादी को बस वही पानी और दे के जाऊँगी। और रोटियां बन गई हैं, जो भी वो 1-2 और लेंगी तो बस वो दे दूँगी। और यहाँ पे मैंने पानी गर्म होने रख दिया था, तो बस पानी गर्म हो जाए वो और दे दूँगी दादी को। थोड़ा सा गुनगुना है पानी ही पीती हैं वो, ऐसा रखा है पानी ना ठंडा हो जाता है, तो वो पानी फिर वो नहीं पीती, थोड़ा गुनगुना कर देते हैं वही पीती हैं वो। और अब मैं मिल रही हूँ सीधा आपको नाइट डिनर के बाद। तो यहाँ पे हम सबका खाना हो गया था और ये रहे बर्तन धोने के लिए, तो बस मैं अभी आप बर्तन धो लेती हूँ। और बस यहाँ पे हमारे बर्तन धुल ही गए थे, तो स्लैब पे पानी भर जाता है ना, बर्तनों में पानी रहता है, तो बस वही साफ़ करके और अभी किचन साफ़ करूँगी। और हम हाउसवाइफ को तो सुबह से शाम तक कभी भी अपने लिए थोड़ा भी टाइम नहीं मिलता है। अभी मैं जब भी वीडियो एडिट करने की सोचती हूँ तो एक बार में कभी ना अपनी वीडियो एडिट कर ही नहीं पाती हूँ, क्योंकि कभी इतना अपने लिए टाइम ही नहीं रहता कि जहाँ पे हम अकेले अपने लिए टाइम निकाल पाएँ। कभी 2-3 बार में मतलब थोड़ा थोड़ा करके 2-3 बार में वीडियो एडिट कर पाती हूँ। तो मुझे तो मतलब ऐसा लगता है कि हाउसवाइफ को कभी अपने मेंटेन करने के लिए टाइम ही नहीं मिलता। पता नहीं कोई होता होगा लकी जिनको घर में काम नहीं रहते होंगे और उन्हें अपने लिए टाइम मिलता होगा, बट मेरे जैसी कई हाउसवाइफ हैं जिनको अपने लिए कभी टाइम नहीं मिलता है। बेचारी घर के कामों में ही इतनी बिजी रहती हैं कि खुद के लिए कभी टाइम मिलता ही नहीं है, और इसी तरीके से उनकी पूरी लाइफ घर के कामों में ही निकल जाती है। तो जो भी
अपने काम को करने का मतलब कुछ करने का सोच रहा हो या करना चाहता हो तो वो इस मौके की तलाश में कभी ना बैठे कि मेरे पास जब फ्री टाइम होगा तब मैं उस चीज़ को स्टार्ट करूँगी या उस काम को करना शुरू करूँगी। क्योंकि कभी भी हाउसवाइफ़ हैं उनकी लाइफ में ना कभी फ्री टाइम होता ही नहीं है, हमेशा कुछ ना कुछ काम लगा ही रहता है। अभी घर के कामों से ही मुझे टाइम नहीं मिलता। मैं कभी-कभी सोचती हूँ कि मैं आज थोड़ा-सा घर पे मतलब कुछ एक्स्ट्रा काम जैसे सिलाई है या फिर कुछ भी काम है तो मैं वो करूँगी, लेकिन कभी टाइम ही नहीं मिल पाता। और मेरा टाइम ना मिलने की वजह ये है कि मेरा बेटा छोटा है और बेटा छोटा होने के बाद ना घर के मेंबर्स ऐसे सपोर्टिव नहीं है कि वो हम काम से फ्री हो जाएं तो फिर वो हमारा साथ दें, मतलब बच्चे को संभालें। तो उनका ऐसा रहता है कि जब तक मैं काम करती हूँ वो बच्चे को बड़ी मुश्किल से संभालते हैं। और बड़ी मुश्किल से ये है कि वो मतलब हाइपर एक्टिव है और उसके साथ ना जब तक कोई प्रॉपर उसे टाइम नहीं देगा, ऐसा नहीं है उसके साथ में कि तुम बैठे हो और वो खेल रहा है, तो ऐसा नहीं है। उसके साथ में उसको प्रॉपर टाइम देना होता है, उसके साथ खेलो, उसकी बातें सुनो या फिर उसको समझाओ, उससे बातें करो, उसके साथ खेलो। तो इतना तो कोई नहीं करता है। और जब भी करते हैं सब लोग जैसे घर में जो भी है तो वो उतने टाइम में ही उसके साथ थक जाते हैं और फिर उसको बाद में संभालना मुश्किल हो जाता है। तो जब तक मैं काम करती हूँ तब तक ही उनको संभालना उसका बहुत मुश्किल होता है। जैसे ही मैं फिर घर के कामों से फ्री होती हूँ मैं उसको संभालती हूँ। तो इसीलिए ना मेरे पास ज़्यादा टाइम ही नहीं मिलता मुझे मतलब कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए। तो मेरे डेली ब्लॉग्स में ना आपको सिर्फ घर का ही जो घर का खाना है और जैसे झाड़ू पोछा है यही सब देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा अभी मैं कर ही नहीं पाती हूँ और ये मेरी मजबूरी है क्योंकि बच्चे को तो संभालना ही है। तो बस यहाँ पे मेरी गैस और साफ़ कर रही हूँ मैं, क्योंकि कभी कभी ना गैस पे बहुत ज़्यादा छींटे लग जाते हैं और फिर उसे सिर्फ कपड़े से साफ़ करने से ना वो साफ़ नहीं होते। तो मैंने उसे अच्छे से वॉश कर दिया, अच्छे से साबुन से वॉश कर दिया है और धुल दिया है, तो अच्छी चमक गई थी फिर वो। और काफ़ी पुरानी गैस है तो अच्छे से साफ़ करो तभी चमकती है। और यहाँ पे अस्तित्व देखो कितनी मस्ती कर रहा है। मैं कह रही हूँ ना कि बहुत ज़्यादा। यहाँ इसके नमकीन खिलाने के लिए लेके आई थी क्योंकि रोटी नहीं खा रहा है जुकाम है इसको तो। और इसने मुझसे कटोरी छीन ली नमकीन की और फैला दी पूरी। और अब एक से उठा के खा रहा है, कुछ खाएगा थोड़ा बहुत, नहीं तो ये पूरी फैला ही देगा। किसने फैलाई है? किसने फैलाई? ढूंढो ढूंढो कहाँ है। काम हो गया था मेरा, लेकिन फिर पापा जी ने कहा कि हमें चाय पीनी है तो यहाँ अस्तित्व को फिर छोड़ दिया था मैंने मम्मी जी के पास और मैं चली गई थी पापा जी के लिए चाय बनाने। यहाँ पे सारा काम देख ली हो गया है हमारा। और एक जग रखा है, इसमें पापा जी के लिए एक वो लकड़ी है इसको देसी दवा है कुछ, वो उसमें पानी में डाल के रख देते हैं और सुबह वो पीते हैं। और बस यहाँ पर फिर मैंने उनके लिए चाय बनाई। और घर के कितने भी काम हो जाएं कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं तब तक सो नहीं तब तक। तो बस सभी को बाय।